लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वेरिएबल वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब है बदलना। वेरी का मतलब क्या है? बदलना। ये VERY वेरी बहुत नहीं है, ये वेरी है, VARY वेरी बदलना। ठीक है। एबल मतलब तो ओवरऑल क्या बन गया? बदलने योग्य यानी कि चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी वैल्यू जो बदल सकती है, फिक्स नहीं रहती, कभी भी जिसकी वैल्यू अलग आ सकती है, कभी भी जिसकी वैल्यू अलग आ सकती है। जैसे x y z a b c, क्वेश्चन में हर एक में उसकी वैल्यू अलग आती है, तो उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा। वन का मतलब एक, वेरिएबल का मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी क्वांटिटी जो बदल जाए। लीनियर इक्वेशन, पहले बात कर लेते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है? एनी कंडीशन फॉर वेरिएबल, एनी कंडीशन फॉर वेरिएबल इज नोन एज इक्वेशन। एनी कंडीशन फॉर वेरिएबल। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर में x में 8 जोड़ने पर 12 मिला, किसी नंबर में 8 जोड़ने पर 12 मिला, तो अल्टीमेटली अगर ढंग से देखो तो कंडीशन होगी किसके लिए? x के लिए, कि x में जब 8 जोड़ा जाए तो उत्तर कितना आएगा? 12। कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक स्थिति, एक चीज, एक रूल, एक कह सकते हैं नियम उसके लिए। ठीक है। तो x के ऊपर क्या कंडीशन लगा दी? x के ऊपर क्या बात लागू कर दी कि x प्लस 8 कितना है? 12। तो इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन। सिंपली जिस भी एक्सप्रेशन में बराबर का साइन हो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड कहां से बना है? इक्वेटिंग से। इक्वेट क्या होता है? बराबर करना। और जब दो चीजों को बराबर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। या फिर कहें एनी कंडीशन फॉर वेरिएबल इज नोन एज इक्वेशन। ठीक। दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन। लीनियर जो वर्ड बना है वो बना लाइन से। लाइन से क्या बना है? लीनियर। ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लाइन से कैसे बना लीनियर, इसका नाम क्यों हुआ ये तुम अगली क्लास में पढ़ोगे, 9th क्लास में। 8th क्लास में यहां पर लीनियर का मतलब सिर्फ इतना सा समझ लो कि यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर, शक्ति, घात, डिग्री वेरिएबल की, वो हमेशा ही क्या रहेगी? एक रहने वाली है। क्या रहेगी? एक रहने वाली है। जैसे यहां पर क्या है? कितनी पावर है? एक है। 2x प्लस 7, तो यहां पर x की पावर कितनी है? एक है। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जो वेरिएबल है, x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? एक है। ये किसका मतलब है? लीनियर का। इक्वेशन का मतलब क्या है? उसमें बराबर का साइन है। बराबर का साइन उसमें है। इक्वेशन का मतलब हो गया। वन वेरिएबल का मतलब उसमें वेरिएबल एक ही होगा, एक ही चीज ऐसी होगी जिसका हमको नहीं पता होगा। ठीक। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि पूरे चैप्टर में एक ही वेरिएबल ऐसा मिलेगा जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता होगी, एक ही चीज ऐसी होगी जो हमको नहीं दी होगी, और एक इक्वेशन बनाने के लिए एक कंडीशन दी होगी। क्या है? एक तो क्या दिया होगा? वेरिएबल। एक तो वैल्यू ऐसी मिलेगी जिसका हमको नहीं पता। दूसरा क्या है? कंडीशन मिलेगी। कंडीशन किस चीज की?
उस वेरिएबल की कंडीशन मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। बात समझे? उसके हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से जो समस्याएं आएगी उनका समाधान ढूंढना है, उनका समाधान ढूंढना है। अब यहां पर लीनियर इक्वेशन जो है बना दी, इसके तीन हिस्से हैं। तीन हिस्से कौन सा? एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, और तीसरा क्या है, इक्वल साइन। ठीक है, यहां पर हम क्लियर सा देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, बराबर है। यहां पर जो x का मान आएगा, जो x की वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होने की वजह से जो x की वैल्यू आती है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड किसी भी इक्वेशन की और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाती हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर होने से जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, हमने क्या कहा है, वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी अलग अलग वैल्यूज आती है, कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग वैल्यू आती है। जैसे बेचारा x है, इस x की वैल्यू हर टाइम अलग अलग आती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ आती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आती है, किसी अन्य क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और ही आती है। यानी कि जो कंडीशंस हैं, हर समय कंडीशंस के हिसाब से किसी एक डेफिनेट वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो यहां पर भी जब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते हैं, तब हमारे पास वेरिएबल जो है x, उसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, और उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन। उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन। मतलब सिंपल सी बात है, x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, जिससे ये और ये बराबर हो जाएंगे। जैसे 8 है, 8 है, इस तरफ क्या 12 है, 8 में x जोड़ दिया 12 आ गया, तो x कितना होगा सर, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 प्लस 8 कितना है, 12। तो यानी x की वैल्यू 4 जब रखी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, हमारी इक्वेशन ठीक होगी, हमारी कंडीशन ठीक होगी। इसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। की उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इक्वेशन तो ठीक हो गई, इक्वेशन के ठीक होने की वजह से उस वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में यहां पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ यही है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक वेरिएबल की जिसमें वेरिएबल एक हो, उसकी पावर एक हो और बराबर का साइन हो, वही है। यहां पर और कुछ ज्यादा चीज जरूरी नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, उसको क्या बोलेंगे, उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। बात क्लियर? जैसे यहां पर कुछ एक एग्जांपल्स आपके पास दिए हैं, एक्सरसाइज 2.1 पे हम चलते हैं, एग्जांपल्स खुद कर लेना। x - 2 = 7 कह रहा है, सोल्व करो। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7, x कितना आएगा, ठीक है। y + 3 = 10, y = 7। t/5 = 10, t कितना होगा, कर सकते हो ना। 1.6 = y/1.5। कहते जी जहां पर भी हमको पॉइंट दिख गया या फिर अंडर रूट दिख गया, ओ क्या आ गया, दिस इज राइट है ना, बट ठीक है, जहां पर भी अंडर रूट दिख गया, ओ माय गॉड, हमने को नहीं आंदा हो भी ना करे, एक और या करे, बड़ा कसूती हो जाओ फिर तो। ठीक है, देखो एक बार y कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू सिंपल गुणा कर दो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 16/10 गुणा 15/10, कितना आंसर हो जाएगा, 240/10, 100 बराबर 2 पॉइंट नहीं, 240 नहीं, 150 और 90, 240 ही होगा। ठीक है, 2.4, ठीक है, 240/100
पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया 2.4। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x किसके बराबर हो जाएगा 16 प्लस 7x इज इक्वल टू 25। x कितना हो जाएगा 25/7। देखिए एक बार बाकी सब कर लोगे। एक 12th क्वेश्चन देखो बस, x प्लस 3 x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15। x बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा 7/15 माइनस 1 x बाई 3। एलसीएम कितना होगा ये 7 एज इट इज माइनस 15, तो x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 8/15। x कितना हो जाएगा माइनस 8/15 इंटू 3, x बराबर -8/5 हो जाएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट। सारे के सारे इसके क्वेश्चन ट्राई करो, कोई भी डाउट आता है